Hello and welcome to Civils Daily. Today we have with us our two senior IAS mentors, Sumit sir and Ranadhir sir. Both of them have given multiple UPSC interviews और इस Civils Daily के बहुत पॉपुलर mentors में से हैं. सुमित सर और रानाधीर सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू. अभी जब मेंस हुआ 2022 में 16 सितंबर से 25 सितंबर तक, तो आपके स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन था मेंस को लेकर सुमित सर? स्टूडेंट्स का जो रिएक्शन था, क्योंकि मैंने 5 डेज़ पूरा विजिट किया है हर एक सेंटर पे जाके, जहाँ जहाँ मेरे स्टूडेंट्स मेंस आंसर राइटिंग लिख रहे थे, तो हर एक सेंटर पे जाके मैंने विजिट किया और यही देखा कि बच्चों ने अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट किया है. उन्होंने जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, जो क्वेश्चन सबसे पहले आ रहे थे वो अटेम्प्ट किए, देन फिर जिन पे उनको 50-50 चांसेस था, देन फिर वो अटेम्प्ट किया और इस तरह से उन्होंने पेपर कंप्लीट किया है. क्योंकि मैंने उनको मेन एजेंडा ये दे रखा था कि आपको 20 के 20 क्वेश्चंस GS 1, 2 एंड 3 में कंप्लीट करना है. सर जैसे GS 1 में क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था, रानाधीर सर आप उस पैनल में थे, यू आर वन ऑफ द स्टूडेंट, गौरल वाज योर स्टूडेंट, और वो क्वेश्चन था सुमित सर, जैसे लग रहा था वो वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन वो पोस्ट इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन था. वो इतना ट्रिकी था, लेकिन कोई भी उसको वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन इंटरप्रेट कर सकता था. तो GS 1, 2, 3 के क्वेश्चन अब इस लेवल पर आ रहे हैं. राइट. तो उन क्वेश्चंस में क्या था कि जब, क्योंकि वहाँ पर कीवर्ड आया था, ठीक है, तो वो कीवर्ड को हम पकड़ लेंगे, देन फिर हम आंसर को एकदम से दे सकते हैं. कि आंसर कैसे कि आपने उस कीवर्ड को पकड़ा, देन उन्होंने स्टेट और यूनियन को पूछा था. तो जितने भी हमारे रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स हुए हैं, लाइक आंध्र प्रदेश हुआ है, वो लैंग्वेज के बेस्ड हुआ है. जैसे अभी जम्मू कश्मीर हुआ, तो वहाँ से लेके और अब टिल नाउ जम्मू कश्मीर 2019 में हुआ था, तो वहाँ तक के हमें एग्जाम्पल्स उन लोगों को देने थे. तो इस बेस्ड क्वेश्चन था वो. राइट. सर एथिक्स पेपर को लेके आपके स्टूडेंट्स ने व्हाट डिड दे से? See, they were happy with what they got in the training for the last 3 months, and almost all the students have finished ethics paper. सब बोल रहे थे ethics paper बहुत लंबा है. People are saying that ethics paper is very lengthy, but my students have finished ethics paper in 3 hours. So that's a good thing that they have able to finish this thing. I'll tell you later on how to finish also this. Not only they said that it was lengthy, they said that section A जो उनको लगता था static ethics होगा, it situational ethics हो गया. Correct. And they were not prepared for situational ethics. Yes, yes. Lot of them said that their quality of content was compromised. Complete कर पाए, but quality इतनी गिर गई है कि they are so afraid of ethics paper now. Okay. तो ethics को लेके अब हमें कैसे approach करना चाहिए आगे? See, the situation based questions are not new in part 1 actually. So they used to become like only one or at the max 2 questions used to be coming in past like 2017 also. But now they have asked more. So it's not new, but there are number of questions are more, that's the thing. So yeah, we can tackle those things provided we prepare very well for that test. So it's not a big deal saying that situation based questions are coming, so it's nothing to complain them. Whatever it's get, we have to answer it. Situation is that, no? Right. सुमित सर, जैसे 2023 का हमारा कोई एस्पिरेंट है, अगर वो अटेम्प्ट करना चाहता है, ठीक है, उसका प्रीलिम्स होगा 28 मई को, मेन सेशन 15 सितंबर से नेक्स्ट ईयर, तो सही टाइम क्या है अगर वो इंटीग्रेटेड मैनर में प्रिपेयर करना चाहता है, तो उसको मेंस के लिए अभी से कब से लगना चाहिए? मेंस के लिए देखो, जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आंसर राइटिंग तो हमें स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करनी चाहिए. जब आपका एक बार कोर सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है, देन अभी आपके पास ये 2 मंथ्स लाइक नवंबर एंड दिसंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इन 2 मंथ्स में अपना एक बार कोर सिलेबस को, जैसे आपने पहले फिनिश कर चुके होंगे अभी तक, और कोर सिलेबस को फिनिश करके आप PYQ क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करो, देन फिर टेस्ट सीरीज, जैसे कि हम लोग टेस्ट सीरीज में कराते हैं, समाचार मंथन में या फिर मेंस MEP में कराते हैं, तो उस टेस्ट सीरीज में हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के थ्रू. आपको लगता है ये सही टाइम है अभी आंसर राइटिंग शुरू कर देने का? हाँ. अगर अभी नवंबर से एस्पिरेंट जो है वो आंसर राइटिंग कर रहे, तो वो कब तक कर सकता है एस्पिरेंट? नवंबर से स्टार्ट करोगे तो ये 4 मंथ्स को आप अच्छे से यूटिलाइज करो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, तो आप इन 4 मंथ्स को अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो आपका आंसर राइटिंग पे कमांड आ जाएगा. स्पेसिफिकली अगर हम 1, 2, 3 का पेपर देखें, GS 1, 2, 3 का, तो कुछ ऐसे क्या टॉपिक्स हैं जिनको अभी कर लेना एडवांटेज है, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री या डिजास्टर मैनेजमेंट? देखो, पेपर 1 में जैसे सोसाइटी हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत रेयर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक बार उसको पढ़ के हम लोग साइड में रख देंगे, देन कुछ क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करके देख लेंगे. ऐसे ही हमारा पेपर 2 में गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, जिसमें हमारे फिक्स क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम फ्रेम करके रख लेंगे. देन पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी के बेस्ड क्वेश्चंस हो गया, कुछ इन्वायरमेंट बेस्ड जो हमारे फिक्स क्वेश्चंस हैं, जो फिक्स थीम पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल करेंगे और क्वेश्चंस को अभी से एक फ्रेमवर्क बना के रख लेंगे, जो कि आपको मेंस आंसर राइटिंग पे और जब मेंस आपका आएगा वहां पर आपकी काफी हेल्प करेगा. राइट. राणाधीर सर कहते हैं कि एथिक्स एंड ऑप्शनल डिसाइड्स योर रैंक. इतना इंपॉर्टेंट है एथिक्स और ऑप्शनल. डू यू थिंक एथिक्स को वो इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, मिलनी चाहिए?
एथिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है पूरे ऑल 4 पेपर्स? Yes, yes. To some extent, it's very true that ethics and optional decides your fate, which will make you the final list actually. Because see, for example, if you look at GS1, okay, we have history, different types of history, ancient culture, art and culture, modern history, world history, post-independence history, then geography, then society. So we have to cover almost 5 subjects in GS1. Instead of that, we study one subject in ethics. That's finished now. So that's how ethics is very important, because syllabus is very small. So little syllabus, only one subject, and whole 250 marks, just like an optional. Okay. So that's why ethics has a very good chance. So if you write properly, definitely 120, 130 marks will be in your pocket, and no one can snatch you away from those. And if you're done with your ethics before prelims, you will be very confident. Yes, also, of course. Every main subject, like every GS1, all GS 1, 2, 3, 4 are optional, should be at least one round of whole syllabus plus one revision if possible. That's a good thing before prelims, so that once prelims is finished, as immediately we can jump to preparation of mains. So that's a very good strategy to be having finished one round of mains and at least one round of revision before prelims examination. Right. So कल सुमित सर और राणाधीर सर एक मास्टर क्लास ला रहे हैं जहाँ पे सुमित सर बताएंगे पेपर 1, 2, 3 के बारे में। सर GS 1, 2, 3। हाँ, GS पेपर 1, 2, 3 के बारे में। एंड राणाधीर सर विल टेल अस अबाउट GS पेपर 4 जो कि एथिक्स का पेपर है। राणाधीर सर 1, 2, 3 के पेपर में आप स्पेसिफिकली ऐसा कौन से हाईलाइट पे टच करेंगे? सुमित सर कौन से हाईलाइट पे हम टच करेंगे GS 1, 2, 3 में ऐसे स्पेसिफिकली? जैसे अनुदीप सर ने 2018 में डायग्राम का कॉन्सेप्ट बहुत फेमस कर दिया है ना? तो ओवर यूज़ करने लग गए हैं बच्चे डायग्राम्स, तो उनको समझाना कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, उसमें डायग्राम्स का रोल क्या है ना? तो आप क्या बताएंगे उस पूरे वेबिनार में? देखो, पूरे वेबिनार में मैं जो एक्सप्लेन करूँगा, एक तो इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड बॉडी पार्ट पूरा एक्सप्लेन करूँगा। देन आपने डायग्राम का जैसे पूछा, अभी बच्चे क्या कर रहे हैं कि उसमें डायग्राम में एक तो फ्लो चार्ट का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। फ्लो चार्ट ज़्यादा यूज़ करने पे उनको मार्क्स कट हो जाता है वहाँ पर। देन सेकंड, वो डायग्राम अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि जितना भी पेपर 1 में हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो गए, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हो गए, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, तो वहाँ पर मैप बनाना पड़ता है ना? तो वहाँ पर वो 2-2, 3-3 मैप एक क्वेश्चन बना रहे हैं। मैं अभी कॉपी देखता हूँ बच्चों की, तो वहाँ पर लगता है कि उन्होंने 2-2, 3-3 एक ही क्वेश्चन में 2-2, 3 डायग्राम बना रखे हैं। ठीक है। देन ऐसे ही फिर पेपर 3 में हमारे पास काफ़ी कंटेंट होता है और काफ़ी डायग्राम होते हैं जो कि हम फ्लो चार्ट के थ्रू बना सकते हैं। तो अभी मैं कल जितना भी बताऊंगा वो PPT भी लेके आऊँगा और PDF भी लेके आऊँगा, उसमें एक्सप्लेन करूँगा। सर आप what will you tell about GS paper 4? The same thing, but different strategy will be there because we have case studies and other part. So कैसे introduce करना है, content क्या होना चाहिए, body में क्या होना चाहिए, and what should be there in the conclusion. So same pattern, but the approach is different when compared to GS 1, 2, 3. GS4 is different way of introduction and case studies is different thing. So we will discuss all those things as far as case studies and part 1 is concerned, ethics. So how to introduce and how to continue with the body and case, because in case study also we have different types of case studies. In part 1 also different types of questions comes in ethics, like quotation based ethics, situation based ethics, and what you said just now. So different types of questions coming in there. So we'll discuss how to tackle each one of those. सर आप कोई फ्री मटेरियल भी दे रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स को जो कल मास्टर क्लास अटेंड कर रहे हैं? हाँ, लास्ट टाइम की तरह जैसे मैं हर बार देता हूँ वेबिनार में, तो इस बार भी जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा और कुछ नया ही मिलेगा। करना है, इस मटेरियल को मिस नहीं करना है हमें। और सुमित सर का मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। सर क्या है वो मटेरियल, वैसे कुछ बता दो। अभी वो कल ही पता लगेगा वेबिनार के बाद। अच्छा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और ये वेबिनार कल हो रहा है 1 नवंबर 5 से 8, वेयर बोथ ऑफ आवर सीनियर IAS मेंटर्स विल बी देयर। ये पेपर 1, 2, 3 GS पेपर 1, 2, 3 के बारे में सुमित सर बताएंगे, GS पेपर 4 के बारे में राणाधीर सर बताएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मास्टर क्लास है, जो भी 23 अटेम्प्ट को टारगेट कर रहा है बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच सर।